क्या थी ये कहानी, किसी को याद है? जरा किसी को याद है? एक कौवा प्यासा था। हाँ बोलो कैसे थी? जंगल जंगल घूमता था। ये कौवा रहता है, वो प्यासा रहता जी। उसको प्यासा रहता है, प्यास लगी हुई रहती है और बहुत घूमता है जंगल जंगल, लेकिन मिलता नहीं। जी, उसने देखा एक हरा तब क्या दिखाई दिया उसको? घड़ा। घड़ा दिखाई दिया। और उसने क्या करा उस घड़े से? उसमें थोड़ा पानी था। उस घड़े में थोड़ा सा था पानी। थोड़ा मतलब वो कम। कुछ ही, कितना कम रहा होगा? उसकी गर्दन काली होगी। कितना कम रहा होगा? वो पानी नहीं पी पा रहा होगा। पानी नहीं पी पा रहा था, इतना कम था, है ना? और फिर उसके दिमाग में क्या ख्याल आया? कंकड़। उसने डाले कंकड़ पानी आया ऊपर। और पानी में क्या होता है, एक कौवा रहता है, उसको बहुत प्यास लगी रहती है, वो उड़ रहा होता है तो उसको एक घड़ा दिखाई देता है, वो घड़े में झांक के देखता है तो उसमें थोड़ा पानी होता है और वो दिमाग में लगाता है कि अगर इस पानी में कंकड़ डालूं तो वो थोड़ी दूर तो कंकड़ आता है, उसको पानी में डाल देता है, समझ आया? पानी में डालता है वो तो पानी ऊपर आता है और थोड़ी देर में कौवा अपना पानी पी के खुश हो जाता है। ठीक है, यही है ना कहानी? पढ़ी हुई ना बहुत ये कहानी? अच्छा, कहानी की चीर फाड़ हम क्या कर रहे हैं आज? चीर फाड़। ठीक है, कहानी की चीर फाड़ हम करेंगे। कहानी की चीर फाड़ करने का मतलब हम लोग, क्योंकि हम विज्ञान के लोग हैं, किस चीज के लोग हैं हम? विज्ञान। और विज्ञान किसको कहते हैं? जो क्या करता है? फाड़ने करता है। क्या करता है? जो किसी भी बात को कब तक सही नहीं मानता? जब तक उसको करके देखना संभव न हो। ठीक है, विज्ञान चमत्कारों को नहीं मानता। समझ में आ गया? विज्ञान किसको नहीं मानता? विज्ञान क्या मानता है कि अगर कोई चीज है, इस दुनिया में कोई चीज हो रही है तो उसके पीछे उसका क्या होगा? कोई ना कोई कारण भी होगा। समझ में आ गया? अब हम अगर कोई इस कहानी को हमको सुना दे, बच्चों को सुना, तो बच्चा तो खुश हो गया, तो वही कहानी मुझे आ गई। लेकिन अगर आपको ये कहानी सुनाई दे तो आपके दिमाग में क्या आ रहे होंगे? प्रश्न आएंगे। क्या आएंगे? प्रश्न। अब जरा आप मुझे बताओ आपके दिमाग में क्या क्या प्रश्न आ रहे हैं? एक बच्चा कोई प्रश्न उठाइए कि आपको इस कहानी पे क्या प्रश्न करना है। कि पानी ऊपर कैसे आए थे? कोई उत्तर देना चाहेगा? जी। कैसे आए? एक एक करके उत्तर, सवाल आप गोल गोल मत करा करो, अपना उत्तर पकड़ कर रखो। जब आपके पास, अगर आपको लगे मेरे पास कुछ और है तो बोलना। हाँ बोलो। क्योंकि उसने घड़े में कंकड़ डाला। कंकड़ डाला तो कंकड़ डालने से पानी, माने अगर पानी में हम कंकड़ पत्थर डालें तो पानी का लेवल ऊपर आ जाता है, यही होता है ना? तो आपका तो उत्तर मिल गया। कोई और प्रश्न है किसी के पास? पानी कंकड़ की वजह से क्यों ऊपर है? पानी कंकड़ डालने की वजह से ऊपर। बहुत सही, सही प्रश्न है। पहले तो एक प्रश्न हम दर्ज कर रहे हैं कि पानी ऊपर क्यों आए। हम ये प्रश्न गलत नहीं है, लेकिन कहानी के हिसाब से अगर आपको उत्तर देना हो तो आप क्या बोलोगे? उसमें क्या डाले? पत्थर डाले। ठीक है, तो आपका दूसरा प्रश्न शुरू हो गया। हिंदी की कुर्सी के लिए तो काफी हो गया वो कि भाई पत्थर डाले तो पानी आए, लेकिन विज्ञान की कुर्सी के दिमाग में एक और प्रश्न आ गया। क्या प्रश्न आया था आपका? पानी ऊपर कैसे? हाँ, कंकड़ डालने से, कंकड़ डालने से पानी ऊपर क्यों आए? दूसरा प्रश्न आ गया भाई हमारे पास। चलो हो गया। अब आ रहा है अगला प्रश्न। अगला कोई प्रश्न है आपके पास? हमने बोला कि उसमें थोड़ा पानी था, इससे कोई प्रश्न बन रहा आपके दिमाग में? उसमें कितना पानी था? कितना पानी था? उत्तर बोल दिया थोड़ा पानी। अब आपके दिमाग में क्या प्रश्न आया? उसमें कितना पानी था? घड़े में कितना पानी था। अब अगर हिंदी का बच्चा बोलेगा उत्तर तो क्या बोलेगा? थोड़ा। उसमें थोड़ा पानी था। लेकिन अगर आप गणित और विज्ञान का बच्चा पूछेगा तो उसी पे एक और सवाल पूछेगा, उसमें थोड़ा पानी था, मैंने बोला उसमें थोड़ा पानी था, तो आप क्या प्रश्न पूछोगे? कितना थोड़ा था? कितना थोड़ा था? थोड़ा का मतलब कितना है? पानी को तो हम नाप सकते हैं ना भाई। तो कितना थोड़ा था? कितना थोड़ा मतलब कितना ग्राम? कितना थोड़ा पानी था? कितना थोड़ा, मैंने इन्होंने बोला थोड़ा था, तो हमारा सवाल क्या आया? कितना थोड़ा? कितना थोड़ा था भाई। देखो हम एक ही कहानी में कितने सारे प्रश्न हमारे पास हैं। कितना थोड़ा, तो उसमें बोलो कितना थोड़ा। अरे कितना थोड़ा माने थोड़ा का मतलब तो इतना भी होता है और इतना भी होता है और इतना भी होता है, तो थोड़ा कितना है कि नहीं? तो आप उसको पूछोगे कितना थोड़ा। ये घड़ा है हमारे पास, घड़ा नहीं घड़ी है हमारे पास, घड़ी नहीं घड़ी की भी बच्ची है हमारे पास। तो अगर हम बोलेंगे इसमें थोड़ा पानी, तो थोड़ा पानी तो 2 बूंद भी हो सकता है, आधा भी हो सकता है, आधा से बहुत कम भी हो सकता है, आधा भी हो सकता है, आधा से थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, और फुल से थोड़ा सा कम भी हो सकता है। तो कितना थोड़ा था ये आपको प्रश्न पूछना पड़ेगा। कितना थोड़ा,
ठीक है। तो अभी हम लोगों ने एक प्रश्न पूछ लिया कि कितना थोड़ा पानी। अच्छा, अब और प्रश्न आगे चलते हैं। चलो अगला सवाल आते हैं कि इसने अपने मुंह पे क्या उठा के लाए? पत्थर। पत्थर लाए। तो इन पत्थरों पे कोई सवाल करना चाहेगा? कितने पत्थर लाए? गिनती भी तो करनी पड़ेगी। कितने पत्थर लाए? पत्थर कहाँ से लाए? बिल्कुल सही है। ये सवाल होगा कि पत्थर आए कहाँ से? कहाँ से का मतलब क्या है? उसके दिमाग में कैसा है कि पत्थर लाने हैं, पानी हाँ, भरा। वो दिमाग में वो तो आ ही गया उसके दिमाग में। पत्थर कहाँ से लाए? पत्थर कहाँ से लाने का मतलब है कि हो सकता है उसने गोल गोल पत्थर लाए, चपटे पत्थर लाए, छोटे पत्थर लाए, बड़े पत्थर लाए। कैसे पत्थर लाए? हमारे पास एक और प्रश्न क्या होगा? इतने बड़े बड़े लाए हो तो छोटे छोटे लाए ना। अब वो तुम नहीं जानते, वो तो कवर कहानी है। तुम गए उस कहानी तुम नहीं देखा ना हमने कुछ भी। तो हम लोग उसकी टी फाड़ कर रहे हैं। अभी हमने बोला कि उसने कैसे पत्थर लाए। कैसे पत्थर? क्या वो सूखे पत्थर थे, क्या वो गीले पत्थर थे, क्या वो बड़े बड़े कंकड़ थे कि छोटे छोटे कंकड़ थे? छोटे छोटे पत्थर थे। कैसे पत्थर थे? समझ में आया? आ गया अगला प्रश्न। अब हमने बोला कि चलो जी उसने छोटे छोटे पत्थर लाए। उसने कुछ छोटे लाए कुछ बड़े लाए। ऐसे नाप तो कहीं से नहीं लाया, कुछ छोटे लाए। ठीक है। तो इतने सारे प्रश्न हमारे पास आ गए हैं। अब अगर ये प्रश्न आए हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर विज्ञान क्लास में होगा तो वो क्या करेगा? इन प्रश्नों को उठा के चुप हो जाएगा। क्या करेगा? उत्तर खोजेगा। क्या खोजेगा? उनका उत्तर खोजेगा। क्या खोजेगा? उनका उत्तर खोजेगा। तो चलो जरा खोजते हैं कि पहले हम अपने आप से उत्तर खोजते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमने क्या खोजा? पानी ऊपर क्यों आया? कंकड़ डाला। किसकी वजह से आया? कंकड़ डाला। कंकड़ की वजह से। इसका उत्तर क्या निकला कि कंकड़ में कुछ ऐसा था जिसकी वजह से पानी ऊपर आया। ठीक है। अब कंकड़ डालने से ही पानी ऊपर क्यों आया? क्या करा उन कंकड़ों ने? कंकड़ ने पानी की जगह घेर ली। बिल्कुल सही बात। क्या करा इसने? जगह जगह घेर दी। जितनी जगह कंकड़ ने पानी में घेरी उतना पानी वहां से हट गया। तुम्हारी जगह पे अगर मैं बोलूं कि नहीं वहां जाओ, वहां बैठ जाओ उसकी कुर्सी पे, तो उसको हटना पड़ेगा तभी तो उस कुर्सी पे बैठ पाएगा। है कि नहीं? तो जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ जाएगा तो उसको जगह चाहिए होगी कुछ, है ना। और उतनी जगह हमने पदार्थ की परिभाषा पढ़ी थी ना। कोई भी वस्तु जिसमें क्या होता है? वजन होता है, मास होता है, और जो क्या करता है? जगह घेरता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? पदार्थ। तो कंकड़ भी एक पदार्थ है, पानी भी क्या है? एक पदार्थ। तो जब इसने पानी में, पहले यहाँ पानी था, अब कंकड़ डाला इसमें, तो इसने इतनी जगह घेरी होगी इसमें कि नहीं घेरी? अब उतनी जगह घेरी तो पानी तो बेचारा ढीला ढाला, वो तो हिल गया वहां से, कंकड़ वहां पे बैठ गया। जितना पानी वहां से हिला वो कहाँ आ गया? थोड़ा सा समझ में आ गया। तो इस उत्तर का समझ में आ गया हमारे को क्यों पानी हिला? जगह घेरने के कारण। कंकड़ ने क्या करा? पानी में अपनी जगह बनाई और जिस वजह से वो पानी। दूसरा प्रश्न का उत्तर ढूंढ लिया तुमने। अब आता तीसरा प्रश्न, घड़े में कितना? अब आपको नहीं उत्तर है क्योंकि कहानी वाले ने तो लिखा नहीं कि कितना पानी, उन्होंने तो थोड़ा पानी लिखा हुआ है। तो अब अगर मुझे इस कहानी की चीर फाड़ करनी तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा? खुद करके देखना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और उस घोड़े को मैं क्या करता हूँ? नाप के डालता हूँ। अब उस घोड़े को हम ऐसा करेंगे कि हम सोच रहे थे कि कितना थोड़ा पानी, कितना थोड़ा पानी, ये सोचना पड़ेगा हमको। तो हम ऐसा करते हैं, 2-3 हिस्से बनाते हैं, 2-3 ग्रुप बनाते हैं। एक ग्रुप में लड़कियां रहती हैं, एक ग्रुप लड़के वैज्ञानिक बनेंगे, एक ग्रुप में ये वाले लड़के वैज्ञानिक बनेंगे। हमने करना क्या है? सुनो, अब हमने कितना थोड़ा के लिए हमने 3 ग्रुप बनाए हैं, तो हम 3 कंडीशन रखते हैं। कितना कंडीशन रखेंगे? 3 कंडीशन। कितना थोड़ा? आधा से कम। एक कंडीशन ये होगी। एक ग्रुप वालों के पास हम लोग प्रयोग जब करेंगे, अब विज्ञान वाला क्या करता है? पहले तो वो कल्पना करता है, सोचता है कि इस वजह से हुआ यार, इस वजह से हुआ यार, इस वजह से हुआ यार, फिर वो उसको जांचता है। ठीक है। फिर वो उसकी क्या करता है? जांच करता है, प्रयोग करता है, खोजबीन करता है। ठीक है। तो हम खोजबीन करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? हम देखेंगे थोड़ा मतलब आधा से कम। इनकी कहानी में थोड़ा का मतलब क्या है? आधा से कम। इनकी कहानी में थोड़ा का मतलब क्या है? आधा। इनकी कहानी में थोड़ा का मतलब क्या है? आधा पानी भरेंगे। और इनकी कहानी में आधा से थोड़ा सा। तो हमने 3 थोड़ा बना दिए। ठीक है। कंडीशन एक ही है। कंडीशन एक, कहानी वही है। अब कंकड़ डालना है। कंकड़ हम ऐसा करते हैं, बाहर से हम कुछ कंकड़ उठाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे अपने ग्रुप के लिए कि बहुत बड़े बड़े कंकड़। तो घड़ी देख लो हमारी कितनी छोटी है,
इसके साइज के हिसाब से आपने क्या उठानी है, कंकड़ उठा कर आनी है, ठीक है, पत्थर, ठीक है। इसमें पत्थर लिया है कागज उठा के और अपने मन को अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, ठीक है। अब आप क्या करेंगे फिर पानी भरेंगे सर, और इसमें धीरे धीरे जब पानी भरने के बाद आप इसमें एक एक करके क्या करते हैं, लेकिन ध्यान क्या रखना आपने, कोई थोड़ा बड़े कम, तुम लोग थोड़ा सा बड़े कंकड़ लाना, तुम पीडीएफ वाले लाना और तुम सबसे छोटे कंकड़ लाना, समझ आ गया। फिर देखिए, ठीक है। अब हमने प्रयोग शुरू करना है। तो हमारे 3 ग्रुप हो गए हैं, आधा से कम वाला ग्रुप, आधा वाला ग्रुप और आधा से ज्यादा वाला। अब आपने करना क्या है, जब आप इनमें कंकड़ डाल रहे होंगे तो बाकी ग्रुप वाले गिन भी रहे होंगे कितने कंकड़ पड़े, समझ में आ गया। कितने कंकड़ आपने इसमें डाले, जब तक आपको पानी दिखाई देगा वहां नीचे, ऊपर आ रहा कि नीचे रह रहा कि वहीं खत्म हो गया, दिखा नहीं कहीं बंद हो गया, क्या होगा, उतने आप उसमें कंकड़ डालते रहेंगे, समझ में आ गया, ठीक है। और बाद में आप बताओगे कौन से ग्रुप का कौवा पानी पी पाता है, इसलिए ध्यान से मुझे पता चलेगा कि उस कहानी का जो कौवा है उसमें थोड़ा पानी का मतलब क्या रहा होगा, बहुत कम पानी, ज्यादा पानी की ज्यादा पानी, ठीक है। तो ये कहानी की टिप्पणी करेंगे अपने वैज्ञानिक तरीके से। चलो भाई प्रयोग शुरू किया जाए। अभी आपको ऐसे नहीं पानी डालना है, आप ड्रॉपर से पानी डालो, आधा करो, कम करो, आधा डालो। चलो बहुत हो गया, चलो चलो हो गया। इसमें पानी भरो, कितनी बार करना है, 2-2 घड़े में लगे 2-2 बार करना अपना ग्रुप, हो गया। देखो आधा से कम, ठीक है, देखो तो आधा से कम है, कितने हुए, 6 हो गए। जरा पानी ऊपर आ रहा है, जरा देखो तो, देखो तो पानी ऊपर आ रहा है, देखो तो, हो गया आधा, अभी नहीं हुआ वो आधा, थोड़ा और ऊपर ला, थोड़ा और ला, थोड़ा और ला, थोड़ा और ला, चलो हो गया। हाँ जा डालो डालो डालो, गिनते रहो। हाँ अब हो गया आधा, चलो करो। हमको जबरदस्ती नहीं लाना पानी ऊपर, आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो ठीक। वैज्ञानिक आदमी गड़बड़ी नहीं करता, ईमानदारी से काम करता है। आधा से ज्यादा, ये आधा से ज्यादा का ग्रुप है। थोड़ा सा और डालो, हाँ हो गया। हाँ बस बस, पत्थर गिन के डालो, पत्थर का साइज भी देखना कैसा था, बड़े पत्थर के साथ करो। पानी ऊपर आया ही नहीं, क्या दिक्कत हो रही है इसमें, पत्थरों से तो पूरा भर दिया इसने। क्या पानी आ रहा है ऊपर, जब कहीं दिख रहा है पानी, नीचे दिख रहा है, देखो पानी कहीं नीचे दिख रहा है अभी भी, हैं। तो बहुत कम पानी पे पानी ऊपर नहीं आ पाएगा, चाहे वो कितने भी पत्थर भर दे, ठीक है। चलो लिखो अपना कि बहुत कम पानी होने पे पानी ऊपर नहीं आए। क्या कंकड़ छोटे करने से आ सकता है पानी ऊपर, अगर हम बहुत बारीक बारीक पत्थर डालें या मोटा पत्थर डालें तो आएगा। करके देखिए, क्या करेंगे आप, करके देखिए। पी लिया तुम्हारे, उसने पानी पी लिया है, बहुत बढ़िया। तो अभी ऐसा करो, अभी आपका पत्थर का साइज थोड़ा सा आपने कैसे रखे हुए, बड़ा कि छोटा, छोटे रख। अभी आपने कहीं पे लिखा है कि कितनी गिनती पत्थर पड़े उसमें, कहीं लिख लो हमने 15 पत्थर डाले, पानी ऊपर आया। कितने पत्थर डाले, 45 पत्थर डाले, अभी तक पानी ऊपर आया नहीं आ रहा है। मैं दिखाऊं जरा कैसे ऊपर ने, अभी ये पानी कहाँ दिख रहा है, ये बिल्कुल नीचे दिख रहा है, और पत्थर इसके ऊपर तक आ गए, तो पानी कहीं अंदर ही अंदर छुप गया है इसका, है ना, और ऊपर नहीं आ पाया। तो मतलब आपका कौवा पानी नहीं पी पाएगा। आपने बहुत बारीक पत्थर इसमें डाले, तो ऐसा करते हैं एक बार थोड़ा बड़े पत्थर साइज आके फिर चेक करते हैं इसको, ठीक है। चलो करिए, जरा बताओ संजीत, क्या आपका कौवा पानी पी पाया, कितने पत्थर आपने डाला, आपका पानी पहले से आधा था कि आधा ज्यादा था, आधे से ज्यादा था, और आपके कौवा ने पानी पी लिया है। और पत्थर कैसे आपके, छोटे कि बड़े, छोटे छोटे। तो एक बार बड़े पत्थर करके देखिए, बड़े डाले आपने, 4 छोटे डाले, फिर भी नहीं आया, फिर भी पानी ऊपर नहीं, तो वो सब लिखो अपने लिए। आया है, देखो बड़े पत्थर डाले हमने, लेकिन पानी अभी ऊपर नहीं आया।
हाँ, 5 बड़े पत्थर डाले हैं, पानी ऊपर आ गया। 5 बड़े पत्थर में ही पानी ऊपर आ गया। ठीक है, तो पानी ऊपर आ गया है। कितने पत्थर डालने पे आ गया है? और अब की बार आपने पानी आधा लिया था कि आधा से ज़्यादा लिया था? आधा से ज़्यादा पे पानी ऊपर आ गया है। ठीक है, चलो मैं आपको वैज्ञानिक बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको वैज्ञानिक? आप भी उसी ढंग से खोजबीन कर रहे हैं जैसा कि एक वैज्ञानिक करता है। वैज्ञानिक जब किसी चीज खोजबीन करता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में क्या उठते हैं? कुछ प्रश्न आते हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? वो चिड़िया उड़ कैसे रही है? ये हवा चल कहाँ से रही है? ये क्यों चल रही है? ऐसे बहुत सारे सवाल उसके दिमाग में आते हैं। आपके दिमाग में सवाल आए ना? आए थे ना आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल? तो जब सवाल आना शुरू हो गया आपके दिमाग में, इसका मतलब आप वैज्ञानिक बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं लिख रहा हूं वैज्ञानिक कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले वैज्ञानिक क्या करता है? अवलोकन। क्या काम करता है पहला वैज्ञानिक? अवलोकन करता है। अवलोकन करना माने केवल देखना नहीं, सोचना, ध्यान से देखना। कैसे देखना? ध्यान से देखना। ठीक है, आप बताओ अवलोकन कर दिया उसने, हमने कौवा की कहानी देख ली, फिर हमारे दिमाग में क्या आते हैं? प्रश्न। तो दूसरा काम क्या करता है? अब प्रश्न करता है। दूसरा काम ये करता है। तीसरा काम क्या करता है? क्या उसके प्रश्न को उत्तर गूगल से पूछता है? नहीं, अपने आप अपने ज्ञान के हिसाब से वो उसका उत्तर ढूंढता है। कल्पना करता है। क्या करता है वो? कल्पना। हो सकता है इस वजह से आया, हो सकता है उस वजह से आया, हो सकता है उस वजह से आया। कई उत्तर हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते, 3 उत्तर भी हो सकते हैं। ठीक है, अब वो क्या करता है? जब अब उत्तर भी दे देता हो तो चुप हो जाता है कि तो मैंने तो उत्तर दे दिया, ऐसा आया हो गया जी, चाहे ऐसा आया हो गया जी, चाहे ऐसा आया हो गया उसका उत्तर। वैज्ञानिक का काम वहां पे खत्म। अब वो क्या करता है? अपने उत्तर को जांचने की कोशिश करता है। और जांचने के लिए वो क्या करता है? प्रयोग। क्या करता है? प्रयोग करके वो अपने उत्तर को क्या करता है? जांचता है। ठीक है, अब उसने प्रयोग की, जैसे आपने भी प्रयोग की। हमने कितने प्रकार से वो प्रयोग करा था? नितिन जरा बताओ, कितने प्रकार से करा हमने वो प्रयोग? 3 प्रकार से। क्या क्या थे वो 3 प्रकार? एक घड़े में पानी कितना था? आधा से कम। दूसरे घड़े में कितना था? आधा। तीसरे में कितना था? आधा से ज्यादा। तो हमने 3 ढंग से वो प्रयोग करा, क्योंकि हमारे पास 3 कल्पना थी। बुझी या तो पानी आधा से कम रहा होगा, या तो आधा रहा होगा, या तो आधा से ज्यादा। तो हमने जांचा वो 3 ढंग से। ठीक है, 3 जांच करें। तो बताओ उन जांचों में से क्या तीनों की तीनों जांच सही पाई गई हमारी? 2 पाई गई थी। कौन सी 2 सही थी? एक पाई गई थी। एक वाली सही थी। आधे से ज्यादा। अगर पानी क्या रहा होगा? आधा से ज्यादा। आधा से ज्यादा होगा तो हमारा क्या होगा? पानी ऊपर आएगा। अगर आधा से कम रहा होगा, थोड़ा भी रहा होगा, तो तब पानी ऊपर नहीं आ सकता। समझ में आ गया? जांचा ना हमने। जांचने के बाद हमने क्या निकाला? एक उसका सटीक उत्तर ढूंढ निकाला, निष्कर्ष निकाल दिया। क्या निकाल दिया? और मैंने ये भी बोला कि अगर तुमने छोटे और कम वाला करा तो ज्यादा वाला भी करके देखो। ज्यादा वाले को मैंने बोला कि कम वाला भी करके देखो। ये क्यों करवाया हमने? ऐसा करने के पीछे क्या कारण था? कि हम देखते हैं कि किस में पानी ऊपर आता है। वो तो हमने देख लिया, तुमने डाल दिया। इन्होंने तो एक बार में ही पता लगा लिया कि पानी ऊपर आता है ना? तो तुम्हें दोबारा प्रयोग करने की जरूरत क्यों पड़ी? 2 बार प्रयोग करने की जरूरत क्यों पड़ी हमें? एक घड़े में आधे से ज्यादा पानी था, एक में आधे से कम था। हमने देखा कि आधे से कम पानी में आता है ऊपर। तो हम क्या करना चाहते हैं? उस जो हमने निष्कर्ष निकाला है, जो हमने इसका उत्तर निकाला है, हम उसकी फिर से जांच करना चाहते हैं। भाई ऐसा तो नहीं कि पहली बार मेरे घड़े में ही कुछ चमत्कार हो गया हो, जो हो सकता है मेरे पानी में कुछ अलग टाइप हो, औरों के पानी से अलग तो नहीं था। तो हम अपने प्रयोगों को क्या करते हैं? फिर बार बार क्या करते हैं? जांचते हैं। फिर से जांचना क्या बोलते हैं हम? एक बार की जांच से काम नहीं बनेगा, हमको प्रयोग क्या करने पड़ेंगे? अलग अलग चीजों के साथ करना पड़ेंगे। फिर हमने कम वाले के साथ भी देखा, फिर हमने ज्यादा वाले के साथ भी देखा। अगर आपके पास और घड़े होते तो हम बड़े घड़े के साथ भी देखते, उसको छोटे घड़े के साथ भी देखते।
तब जाके हम उस निष्कर्ष को सही मानेंगे। इतने छोटे घड़े के साथ तो भाई हमने कर लिया, इसमें तो ठीक आ गया, पता हमने इतना बड़ा घड़ा लाया और उसमें वो सिद्ध सही ही नहीं हुआ, वो बात वहां गलत हो गई, तो तब हमारा निष्कर्ष सही नहीं। तो विज्ञान क्या करता है, जो निष्कर्ष हमने प्रयोग करने के बाद भी निकाला है उसकी भी क्या करेगा, जांच करेगा, निष्कर्ष की जांच करेगी। और अगर ये जांच में फिर से सही पाया गया, बड़े घड़े में भी यही हुआ, छोटे में भी यही हुआ, सब घड़ों में ऐसे हो रहा है कि जब पानी ज्यादा है तो ऊपर आ रहा है, कम है तब नहीं आ रहा है, ठीक है, तो तब हमारा ये निष्कर्ष क्या बन जाएगा, नियम बना जाएगा कि भाई घड़े में अगर ज्यादा पानी हो तभी आएगा वरना नहीं, ठीक है। तो वैज्ञानिक लास्ट में क्या करेगा, नियम बनाएगा। आज तुम लोग क्या बन गए थे, वैज्ञानिक बन गए थे, क्योंकि आपने कितने काम करे, जरा बताओ जरा, आपने इनमें से कितने काम करके आए थे, 2 4 6 कौन कौन से काम आपने किया, क्या आपने अवलोकन कर लिया था, क्या मैंने ध्यान से देखा ना आपने चीजों को करते, क्या आपके दिमाग में प्रश्न आए थे, क्या आपने कल्पना करी थी कि किस वजह से वो ऐसा हुआ, क्या आपने उनकी जांच करने के लिए कुछ काम किए, क्या आपने कोई निष्कर्ष निकाला, ये निष्कर्ष नहीं निकला कि आधा ज्यादा होने पे पानी निकला ना, हमारा उत्तर निकला ना। अब क्या हमने उसकी जांच करने की कोशिश करी फिर से, कुछ बच्चों ने करी थी, उन्होंने आधा से ज्यादा वाला भी करके देखा, अभी हमने और जांच नहीं कर पाई क्योंकि हमारे पास और घड़े नहीं थे, तो हम किसी दिन बड़े घड़ों में भी इसको करके देखेंगे। मैं लाऊंगा सब बड़े घड़ा, आपके घर में भी हो सकता है, घर में भी चेक करिएगा एक बार बड़े घड़े में, आप बड़े पत्थर डाल के देखिएगा उसमें, उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। और क्या हम कोई नियम बना पाए, तो हम ये 2 काम अभी नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास चीजें उपलब्ध नहीं, लेकिन इतने सारे काम हमने वैज्ञानिकों की तरह किए, इसलिए आज हम भी क्या बन गए थे, तो जरा अपने लिए एक जोर से एक बात बोल के दिखाओ, वी आर द साइंटिस्ट, हमने विज्ञान करके देखा, इसलिए हम वैज्ञानिक हैं, ठीक है। तो अब आप घर पे जाएंगे, घर पे आजकल सबकी माँओं ने करवा चौथ के व्रत रखते हैं, ज्यादातर माँ की बहनें भाभी घरों में होती ना, उनके करवा रहे थे घर में रखे मिट्टी के कड़वा, ठीक है आपने, तो उन कड़वा में आप लोग पानी भरेगा, आधा से कम, आधा से ज्यादा, और फिर उनमें पत्थर डाल के जरा बताइएगा कौन से कंडीशन में पानी, ये जो 2 काम है ये आपने घर पे जाके करने हैं। आप लोटा भी कर सकते हैं, अगर घड़ा नहीं तो लोटा भी कर सकते हैं, गिलास में कर सकते हैं, ठीक है। गिलास में करेंगे तो क्या होगा, लोटे में करेंगे तो क्या होगा, तो ये आपने एक्स्ट्रा जांच आज घर पे करनी है।